Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach problem based on quantum number. क्वांटम नंबर पर बेस्ड ये कि कुछ प्रॉब्लम्स कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। पहले तो हम एक बार फिर से थोड़ा अपना रफली रिवाइज कर लेते हैं क्वांटम नंबर क्या है। तो जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका पोजीशन, उसका स्पिन और उसका ओरिएंटेशन और डिटेल्स जो भी नॉलेज हमें ऑब्टेन करना पड़ता है उसके लिए 4 नंबर यूज किए जाते हैं। उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं उसको? हम उसको बोलते हैं क्वांटम नंबर। ठीक है ना। अब क्वांटम नंबर बोलते हैं तो ये क्वांटम नंबर 4 क्वांटम नंबर आप लोग बताया गया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है ना। 4 नंबर्स जो है कि बताए थे। माइंड में एक बार बैठाते हुए फिर से इन क्वांटम नंबरों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा है कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बारे में डिटेल्स आपको बताया गया था आप लोगों को। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। कोई सस्पिशन नहीं है, यहाँ से लिख लेते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे इंडिकेट करते हैं? स्मॉल n से। यह क्या बतलाती है हमें? मेन एनर्जी लेवल। सेल क्या बतलाती है? मेन एनर्जी लेवल बतलाती है। सेल का जो है कि नॉलेज देती है। ठीक है ना। या ऑर्बिट का नॉलेज देती है। ठीक है ना। स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेल का नॉलेज देती है, ऑर्बिट का नॉलेज देती है। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू होती है आपका 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनाइट। सेल हमारे क्या होते हैं भाई? तो K L M N ऐसे जो है कि आपके O हो जाते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल के बारे में नॉलेज देती है। ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर हमारा है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल l से। एजीमुथल को यह किस चीज़ के बारे में नॉलेज हमको देती है? सब सेल के बारे में। ठीक है ना। सबसे के बारे में नॉलेज देती है। इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं ना, याद होगा आप लोग बताया गया है। किसे शुरू करते हैं? 0 से। 0 1 2 3 ऐसे 0 से स्टार्ट होगी और n-1 तक हम बताए थे। मतलब कि यदि 0 है तो कौन सा सबसेल होगा? S।
1 है तो कौन सा होगा P, और 2 है तो कौन सा होगा D, और 3 है तो कौन सा होगा F। आपको ये जो है कि सेकंड नंबर क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में आप प्रोवाइड करती है कंसेप्ट। उसके बाद थर्ड नंबर है आपका कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ठीक है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को M से हम इंडिकेट करते हैं। यह ऑर्बिटल के बारे में बतलाती है। थ्री डी स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, इसी ऑर्बिटल बोलते हैं हम लोग, जिसमें इलेक्ट्रॉन की जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है मैक्सिमम होती है, वही 3D स्पेस के बारे में ये बतलाती है। तो ये हो जाएगा कि M ऑर्बिटल, इसकी वैल्यू +L 0 और -L तक जो है कि ये होती है। तो ये आपके क्वांटम नंबर क्या क्या बतलाती है, ठीक है। अब लास्ट वाला है जो हम लोगों का है आपका फोर्थ नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। यह स्पिन के बारे में बतलाती है। और इसकी वैल्यू +½ -½ ठीक है ना। +½ रहता है इस एरो से, इसका हेड ऊपर आएगा, -7 ये रहता है। तो ये आपकी ये शॉर्टकट लिस्ट माइंड में आप लोग हमेशा होना चाहिए, ताकि इस पर जो बेस्ट क्वेश्चन है हम लोग इजीली कर लेंगे। आइए देखते हैं प्रॉब्लम हम लोग को इस पर बेस्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि पहले तो ये ध्यान दीजिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की फर्स्ट सेल में कितने सब सेल होते हैं। तो देखा कि n = 1 के सेल में कितने सब सेल, तो n = 1 तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं l = 0, ठीक है ना। 0 होगा तो कौन सा सबसेल होगा, एक सबसेल होगा, उसका वैल्यू होगी 1s। s ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। वो कौन सा होगा 1s। क्वेश्चन आता है, पूछता है कि इफ n = 1 तो हाउ मेनी नंबर ऑफ सबसेल एंड ऑर्बिटल इन फर्स्ट सेल। तो
यदि इफ़ n इक्वल 1 फर्स्ट सेल तो l इक्वल 0। s और ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें? एक ऑर्बिटल होगा। गौर करते चलिए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि इफ n इक्वल 2, n की वैल्यू यदि 2 है तो कौन सा सेल होगा? के एल हो जाएगा। तो सब सेल कितने होंगे भाई? ये 2 है तो सब सेल भी आपके हो जाएंगे एल की वैल्यू, एल सब सेल बतलाता है ना, तो एल की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। और एल स्टार्ट कहाँ से होता है? तो 0 से होता है। तो इसकी 2 वैल्यू, एक 0 वैल्यू हो जाएगी और एक 1 वैल्यू हो जाएगी। n इक्वल 2 तो इसमें ये हो गया सेल के नंबर 2, तो सब सेल कितने हो जाएंगे भाई? सब सेल 2 हो गए। तो ऑर्बिटल कितने होंगे? ऑर्बिटल तो ये एल इक्वल 0 तो एम इक्वल 0, एक ऑर्बिटल होगा। एल इक्वल 1 तो आपका ये 2s होगा, ये हो जाएगा आपका 2p। और p में कितने ऑर्बिटल? तो 1 है तो +1 0 -1, तो ये वैल्यू है। इसको हम लोग लर्न करते चलेंगे। n इक्वल 1 के सेल में एक ही सब सेल, एस सब सेल, और उसमें एक ही ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल। n इक्वल टू एल सेल में 2 सब सेल 0 और 1। तो जब भी ये 0 रहेगा, जैसे एल की वैल्यू यहाँ पर 0, तो एक ही सब सेल हुआ ऑर्बिटल। यहाँ भी एल इक्वल 0 तो एक ही होगा ऑर्बिटल। अब किसी भी सेल में ये 0 आएगा तो एस ऑर्बिटल होता है। एल इक्वल 0 तो एस ऑर्बिटल, एल इक्वल 0 तो एस ऑर्बिटल। अब पहले का है तो 1s हो गया, यह जो है कि ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल दूसरे का है तो 2s हो गया। अब एल की वैल्यू यदि 1 होती है तो पी सब सेल होगा, और पी सब सेल में आपके जो ऑर्बिटल हो जाएंगे 3 होते हैं, +1 0 -1 फिक्स है। ये सब वैल्यू माइंड में बैठा लीजिए कि जब भी एल इक्वल 1 हुआ तो पी सब सेल होगा, और पी सब सेल में जो ऑर्बिटल के नंबर होंगे वो हमेशा फिक्स होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हो जाएंगे 1 n इक्वल 1 तो एल की वैल्यू 0, और 0 मीन्स एस सब सेल, और एस सब सेल में एक ही ऑर्बिटल 1s। एल इक्वल टू n इक्वल टू तो 2 सब सेल 0 और 1। 0 हो गया तो क्लियर है s होगा, और इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। यदि एल इक्वल 1 है तो p होगा, और p में कितने ऑर्बिटल? तो 3 होते हैं। माइंड में बैठा लीजिए, s में एक ऑर्बिटल होगा, p में 3 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है ना। अब ठीक इसी प्रकार यदि n की वैल्यू आपके n इक्वल, यदि हम n इक्वल 3 करते हैं, के एल एम, एम सब सेल हो गया,
तो सेल तो m हो गया, सब सेल कितने होंगे भाई, ये हो गया आपका सेल, m सेल हो गया। अब इसमें 3 सब सेल होंगे, कौन कौन, 1 2 3, कौन कौन होंगे भाई। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, 0 1 2 हो गया ना। कभी भी सब सेल का स्टार्टिंग 0 से होता है। अब 0 मतलब कि S, 1 मतलब कि P और 2 मतलब कि D। जैसे देखिए हम बताए हैं 0S 1P 2D, तो 3 ही वैल्यू हो रही है, 0 S सब सेल, P 1 हो गया तो P 2 हो गया तो D। अब S में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, कौन सा ऑर्बिटल होगा भाई, ये कौन सा होगा, तो 3 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3s। P में कितने, 3 ऑर्बिटल, कौन कौन से, +1 0 -1, P हो गया। कौन सा P है भाई, तो 3P है। ये नंबर क्यों लगा है कि तीसरे का है ना, तो इसमें भी 3 लग गया। D है तो आपके 5 हो जाएंगे, 2 है ना, तो कहाँ से शुरू करेगा, +2 +1 0 -1 -2। क्लियर है। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, +½ -½ सीधे एरो से +½ उल्टा एरो से। इसमें भी होंगे 2, एक में 2 है तो 3 है तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 6 में तो आपके प्लस और -1/2, सीधा के लिए प्लस और उल्टा के लिए माइनस। इसमें भी +-1/2, इसमें भी +-1/2, डबल 6 हो जाएंगे। इसमें इस तरह से ले लेंगे। तो इसमें टोटल 2 हो जाएंगे, इसमें टोटल कितने हो जाएंगे, 6। अब लीजिए +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 +-1/2 कितने हो जाएंगे। तो ऑर्बिटल कितने, 5 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें ऑर्बिटल कितने, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें टोटल कितने, 3 ऑर्बिटल, इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक ना। तो ये ऐसे हो जाएगा आपका ऑर्बिटल के नंबर। अब यदि तो ये n = 3 हो जाएगा तो 3 सबसेल हो जाएगा। 3 सबसेल कौन कौन, 0 1 2। 0 मतलब कि s सबसेल, इस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल 3s। l = 1 मतलब कि p सबसेल और p 3p होता है, 3 ऑर्बिटल 1 2 3 +1 0 -1। l = तो d ऑर्बिटल, में d सबसेल में 5 ऑर्बिटल +1 0 +2 +1 0 -1 ऐसे ऑर्डर में चलता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं फिर
आपका यदि n इक्वल 4 होता है, n की वैल्यू यदि 4 होती है, n इक्वल 4 के l, तो m सेल होगा। कौन सा सेल होगा? और तो इसमें सब सेल 4 हो जाएंगे। 1 2 3 4। कहाँ शुरू करेंगे? 0 1 2। क्लियर है? अब गौर करते हैं, यदि l इक्वल 0 तो s सब सेल, p सब सेल, d सब सेल और f सब सेल। ये 3 है तो f, 2 है तो 2 के लिए d होता ही है, और 1 है तो p, 0 है। बताएं, 0 तो s, 1 तो p, 2 तो d, 3 तो f। चौथे नंबर सेल में 4 सब सेल। अब यहाँ पर अब ऑर्बिटल m इक्वल कितना हो जाएगा? 0। l इक्वल 0 तो m इक्वल भी 0, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल हो जाएगा। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 2 ±1/2। अब p है तो m इक्वल आपके हो जाएंगे +1, ठीक, फिर 0, फिर -1, 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक में 2 फिलअप करेंगे, +-1/2, +-1/2। क्लियर हो गया? डी है तो m इक्वल +2 0 +2 +1 0 -1 -2। तो क्लियर है आपके 1 2 3 4 5। अब ठीक, +-1/2, +-1/2। हो गया। अब F है तो आपकी अब ऑर्बिटल m इक्वल कितना हो जाएगा? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ठीक है ना। तो अब लीजिए 1 2 3 4 5 7। अब सब में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 2 जा 14, प्लस माइनस। तो इस तरह से जो है कि हम वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है ना। n की वैल्यू इतना हो तो कैसे ये सब फाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अब
क्वेश्चन इसी पर थोड़ा इधर उधर करके पूछता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द क्वांटम नंबर एल हैज टू वैल्यू, एल की टू वैल्यू है, एल की कह रहा है कि टू वैल्यू है, इफ द क्वांटम नंबर एल इक्वल टू वैल्यू, तो कह रहा है कि व्हाट आर द परमिटेड वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एम। एल टू वैल्यू है तो एम की कितनी वैल्यू होगी। फाइंड कर लेते हैं। एल इक्वल टू मतलब कौन सा सबसेल, डी सबसेल, और डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 5। एम की वैल्यू ऑर्बिटल ही होता है। शुरू करेंगे +2 +1 0 -1 -2, तो एल इक्वल टू, तो एम की कितनी वैल्यू, 5, 2 3 4 5, तो एम की कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 वैल्यू हो गई। कौन कौन, +1 +2 0 -1 0 -2 5। तो इफ यदि एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू 5 होगी। क्यों, क्योंकि एल इक्वल टू तो डी सबसेल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एन एटम ऑर्बिटल n इक्वल 3, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l। कह रहा है कि यदि n इक्वल 3 है तो l की कितनी वैल्यू होगी। हम जानते हैं कि जितनी n के होती है उतनी ही l की होती है। n इक्वल 3 तो l की वैल्यू 3 होगी। कौन कौन भाई, तो कहाँ शुरू करते हैं, 0 से 0 एक वैल्यू हो गया, 1 2 3 वैल्यू, n इक्वल 3 तो l की 3 वैल्यू 0 1 2, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कहाँ शुरू होता है, 0 to n - 1, तो एक 0 रख दिए और n के जगह पर 3 - 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो 0 2 तो 0 1 2 3 वैल्यू आ जाती है। तो इसकी यदि n की 3 वैल्यू तो l की भी 3 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, 0 1 2। और नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज एल इक्वल 3, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। अब कह रहा है कि यदि एल इक्वल 3 है तो एम की कितनी वैल्यू होगी। जैसे कि ऑलरेडी हम लोग बताए हैं कि यदि एल इक्वल 3, एल इक्वल 3 तो कौन सा सबसेल, एफ सबसेल हो जाएगा। एल इक्वल 3 तो एफ सबसेल, और एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल भाई, तो स्टार्ट करते हैं +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, तो ये हो जाएंगे आपके, कितनी वैल्यू हो गई m की, तो वैल्यू होगी आपकी m की 7 वैल्यू। l इक्वल 3 तो m की कितनी वैल्यू हो गई, 7 वैल्यू हो गई, मतलब कि 7 ऑर्बिटल हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। देखते हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है कि लिस्ट ऑल द वैल्यू ऑफ एल एंड एम फॉर n इक्वल 2। तो कह रहा है कि यदि n इक्वल 2 है, ध्यान दिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले हम बता दें आप लोगों को क्वेश्चन कैसे करता है। कह रहा है कि यदि n इक्वल 2 तो फाइंड करना है आपको एक
ऑल वैल्यू ऑफ एम एंड एल, कितने एल होंगे और कितने एम होंगे, ठीक है ना। एल इक्वल टू एन इक्वल टू, तो एल के कितने वैल्यू और एम के कितने वैल्यू, तो ये हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि यदि एल 2 है एम 2 है तो एल कितने हो जाएगा 2 हो जाएगा, एक 0 होगा और एक 1 होगा, 2 वैल्यू हो गई। अब ये 0 के लिए और 1, तो n इक्वल टू, तो एल की तो 2 वैल्यू हो गई, एक 0 हो गया एक 1 हो गया। अब m की कितनी वैल्यू होगी भाई, तो अब इस 0 से निकालेंगे तो m इक्वल 0, क्योंकि एल 0 हो जाता है तो m 0 हो गया, और ये 1 है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1 0 -1, तो l की टोटल वैल्यू 2 और m की टोटल वैल्यू, एक वैल्यू ये और 3 वैल्यू यहाँ पर, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इफ़ n इक्वल 2, तो टोटल वैल्यू ऑफ l इक्वल 2 और टोटल वैल्यू ऑफ m इक्वल 4। इस 0 के लिए m की वैल्यू तो 0 होती है, वो एक वैल्यू होगी 0 1, लेकिन 1 के लिए अब m की 3 वैल्यू +1 0 -1, तो ये 3 हो गई, 3 ये m और एक ये m 4, तो टोटल वैल्यू 4 हो गई, ठीक है ना। फिर से ध्यान देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि यूजिंग द SPDF notation describe the orbital with the following quantum number। हाँ, अब नोटेशन करना है, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू 0, तो अब इसको नोटेशन करना है, क्या करना है कि कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, क्लियर है ना। यदि एल 0 है तो एस ऑर्बिटल होगा, और 1 भी नोटेशन कर रहा है, तो अब नोटेशन है भाई, तो 1 है तो 1 लिखेंगे, और 0 है तो 0 के लिए कौन सा हो जाएगा एस, ये एस हो जाएगा। तो n इक्वल 1 और l इक्वल 0, तो 1s ऑर्बिटल, ऐसे नोटेट करेंगे, ठीक है ना। ये 1 और 0 से एस होता है, जस्ट लाइक कह रहा है कि यदि n इक्वल 3 और l इक्वल 2, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो इसके लिए तो हम 3 को यहाँ पर 3 लिख देंगे, और l के लिए 2 है तो यहाँ से निकालिए 2 है ना, तो 2 से कौन सा जाएगा d, तो क्या हो जाएगा ये 3d। 3 नंबर तो नंबर इस तरह से आ जाता है, और इससे जो यहाँ से निकाल लेंगे 3d हो जाएगा, क्लियर है। और देखते हैं, कह रहा है कि n इक्वल 3 l इक्वल 1, n इक्वल 3 l इक्वल 1, तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, तो आइए ये 3 के लिए 3, अब l इक्वल 1, तो l पर l 0 रहता तो एस होता, 1 है तो कौन होगा p होगा, मतलब कि कौन सा हो जाएगा 3
p। क्लियर है। अब कह रहा है कि n इक्वल 4 और l इक्वल 3, n इक्वल 4 और l इक्वल 3। तो ये 4 है तो ये चेंज नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर आप लिख देंगे 4 और l के लिए इसमें से मिलाइए, 0 नहीं है ना l की वैल्यू, तो s नहीं होगा, 1 भी नहीं है तो p नहीं होगा, 2 भी नहीं है l की वैल्यू, 3 है तो 3 के लिए f, तो ये क्या हो जाएगा f, तो 4f हो जाएगा। क्लियर है। इसको समझते चलिए। ये चार्ट यदि आप लोगों को माइंड में रहेगा तो ये सब वैल्यू कैलकुलेट करने में इजी रहेगा। अब फिर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि n इक्वल 4, n इक्वल 4, l इक्वल 2, तो कौन सा होगा, ऑर्बिटल का नोटेशन क्या होगा। आप लोग थोड़ा माइंड दौड़ाइए। तो n के लिए तो इस तरह से हम लिख देते हैं 4। अब l के लिए निकालिए क्या होगा भाई, वहाँ से चेक कीजिए। देखिए 0 नहीं ना, l की वैल्यू 2 है, 0 नहीं है ना, 0 रहता तो s होता, l की वैल्यू 1 रहता तो p होता। कितना है l की वैल्यू 2 है, तो 2 के लिए क्या है d, तो 4d हो जाएगा, कोई सस्पिशन नहीं है। तो ये है आपका क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन जो है कि आप लोगों के जो है कि आते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन आप लगाएंगे, इसके बाद और हम क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, एक प्रिंसिपल बता रहे हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान दीजिए, आप लोग बता रहे हैं हम एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या बताएं हम आप लोगों को, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली क्या कहता है प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन अ एटम द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर is not equal. For any 2 electron in an atom, the set of 4 quantum number is not equal. कह रहा है कि किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 क्वांटम नंबर है, चारों क्वांटम नंबर कौन कौन, n l m s, इसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होगी। गौर कीजिए क्या कहता है कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, द वैल्यू ऑफ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल, कभी भी इक्वल नहीं होगी। किसी भी एटम में
2 इलेक्ट्रॉन के लिए ये 4 क्वांटम नंबर है, जो चारों क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है। सपोज करते हैं कि 1s2 के सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इन इलेक्ट्रॉनों के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L, M और S, ये चारों क्वांटम नंबर है ना। N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड S स्पिन क्वांटम नंबर। तो पहले ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, और ये है सेकेंड इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग फाइंड करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू कितनी, 1, L की वैल्यू, S है तो L 0, L 0 तो M भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और S क्या होगा भाई, तो बताया गया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सीधा एरो वाला है, हेड उसका ऊपर है, तो जब हेड ऊपर आता है तो उसके स्पिन को हम +½ से डिनोट करते हैं। क्लियर है। तो फर्स्ट नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0 क्यों भाई, तो S है, S के लिए 0 होता ही है। यदि L 0 तो M भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। S +½ क्यों, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है ना, एरो सीधा है। और सेकेंड नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालिए, सेकेंड, तो सेकेंड नंबर भी तो इसी में है, तो n की वैल्यू वही हो जाएगी 1, सेकेंड नंबर इसमें ही है। अब ये 1 हो गया तो L भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सही में है ना, ये सही में पहला भी है और दूसरा भी है, तो M भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन दूसरे नंबर का हेड नीचे है, तो इसकी वैल्यू, S की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हुई। 3 की वैल्यू तो हो गई, जैसे n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों के लिए सेम है, 1 1 है, एजीमुथल भी सेम है, 0 0 है, मैग्नेटिक भी सेम है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है दोनों के लिए। n की वैल्यू 1 1, 0 0 0 0, लेकिन 4 क्वांटम स्पिन क्वांटम नंबर के लिए वैल्यू जो है कि गड़बड़, इसका प्लस हो गया तो इसका माइनस हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, लेकिन चौथा में बदल गया, यहाँ पर +½ हो गया तो यहाँ पर -½ तो यही पाउली कहता है, ठीक है ना, पाउली यही कहता है, ठीक है ना, कि किसी भी कंडीशन में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए किसी भी एटम के अंदर जो 4 क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं होती है। यदि 3 का किसी भी तरह से 3 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम नंबर की प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक का सेम हो जाए तो फोर्थ नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती है, ठीक है ना। और इस प्रकार से यह क्वांटम नंबर, ठीक है ना, पाउली जो है कि आपको हमें
प्रोवाइड कराती है। ये क्या कहती है, तो पाउली का जो स्विमर प्रिंसिपल ये प्रूव करता है कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, इस ऑर्बिटल में एक ही सबसेल होता है, एक इस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है एस, और इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे नंबर इलेक्ट्रॉन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। जस्ट लाइक पी में 3 ऑर्बिटल होंगे और उसमें इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 ऑर्बिटल होंगे और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 7 ऑर्बिटल होंगे और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है ना। इसके बाद हम आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे हुंड्स रूल और अफबाउ रूल, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग इसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हाई लेवल के, कीजिए, ठीक है ना। उस क्वेश्चन और भी हम आगे आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।